नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी ट्री हाउस में जिन और आर्यन का आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी काई उन्हें बताता है कि वो लोग आ गए। अब आ गए। सभी लोग दरवाजे की ओर ही देख रहे थे। उनकी हार्ट बीट बढ़ गई थी कि ये जिन और आर्यन ही है ना। सभी के मन में बस यही ख्याल था। ट्री हाउस का दरवाज़ा खुला। वहाँ सच में जिन और आर्यन थे। वो दोनों आगे आए। जिन ह्योंग, ते होबी और जिमिन ने एक साथ कहा और जिन के पास जाकर उसे जोर से गले लगाया। आउच! जिन ने कहा, ह्योंग आप ठीक तो हैं ना? आपको चोट लगी है? ते ने कहा, नहीं ते मैं ठीक हूँ। ह्योंग सच बताओ क्या हुआ है? आपका हाथ दिखाओ। इतना बोलकर ते ने जिन का हाथ ले लिया। उसने उसकी स्लाइव ऊपर करके देखी। वहाँ पर निशान थे। ह्योंग क्या उन्होंने आपको मारा है? ते ने पूछा। नहीं कुछ नहीं हुआ है, जिन ने अपना हाथ छुपाते हुए कहा। जिन, आर्यन ने सपने और मोड़ते हुए कहा, सच बताओ मुझे। आर्यन ने कहा, आर्यन कुछ नहीं हुआ है मुझे। जिन ने कहा, सुगा, काई, जेके तुम लोग बाहर चलो। आर्यन ने कहा। बिना कुछ बोले सुगा वहाँ से चला गया क्योंकि उसे पता था कि आर्यन क्या करने वाला है। काई और कुकी ने भी कुछ नहीं कहा और वो भी वहाँ से चले गए। अपने शर्ट निकालो। आर्यन ने कहा, क्या? मैंने कहा अपनी शर्ट निकालो। आर्यन ने कहा। जिन ने झिझकते हुए अपनी शर्ट की बटन निकालनी शुरू की। वो भी काई ने तुम्हें जो लाने के लिए बोला था तुम वो लेके आए हो? आर्यन ने कहा, हाँ ह्योंग मैं लेके आया हूँ। गुड, जाओ उसे लेके आना। आर्यन ने कहा। होबी सामान लेने के लिए चला गया। जिन ने अपने शर्ट निकाला। उसके बॉडी पे बहुत मार के निशान थे। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे स्टिक से पीटा हो। इतना देखकर होबी की आंखों में आंसू आ गए। होबी के साथ साथ जिमिन और ते की आंखों में भी आंसू आ गए थे। जिन की आंखों में तांसू थे ही। आर्यन से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बाहर चला गया। जाने से पहले वो जिमिन और ते को कहा कर गया था कि उसकी चोट पे दवाई लगा दें। जिमिन ने जिन की शर्ट खोलने में मदद की। ह्योंग बोले, कितने बुरे हैं। कसम से मैं आपकी जगह होता ना तो मैं उसे कब का मार देता। जिमिन ने उसके चोट देखते हुए कहा। जिमिन, ये इतना आसान नहीं है। जिन ने कहा, मुझे पता है ह्योंग कि ये आसान नहीं है। जिमिन ने कहा। थोड़ी देर में होबी भी अपना फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ गया। जिन ने कहा, आर्यन ने तुम्हें ये लाने के लिए बोला था? जिन ने पूछा। एक्चुअली जब काई ने मुझे मैसेज किया तो उसने बोला था कि मैं अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स लेके आऊँ। होबी ने कहा, ह्योंग आपने डिनर किया है? ते ने पूछा। जिन ने कुछ नहीं बोला। ते समझ गया कि उन्होंने नहीं किया। मैं कुछ बना के लाता हूँ। इतना बोल करते ट्री हाउस के किचन में चला गया। आर्मी में आपको यहाँ पास एक नोट देना चाहती हूँ कि उनके ट्री हाउस में सब अवेलेबल है क्योंकि वो छुट्टी में अपना ज़्यादातर समय ट्री हाउस में गुजारते हैं। इसीलिए ट्री हाउस में एक किचन भी है तो इसीलिए ते वही किचन से कुछ लेने गया है। अब आगे होबी और जिमिन जिन की घाव में कुछ साफ करके मलहम लगाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ते नूडल्स बना के ले आता है। ह्योंग आप खाओ। इतना सारा? नहीं, मैं इतना नहीं खा पाऊँगा। जिन ने कहा। ह्योंग हम सब ना डिनर कर लिया है, आप ही ने नहीं किया, आप इसे खाओ। ते ने कहा। जिन ने बिना कुछ कहे खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसे पता है कि वो अपने दोस्तों से नहीं जीत सकता। अपना खाना खाने के बाद होबी ने जिन को पेन किलर दिया और पानी दिया। जिन ने दवाई खा ली। थोड़ी देर बाद सभी वापस से ट्री हाउस में आ गए और अपनी अपनी जगह में बैठ गए। ह्योंग अब बताओ कि हुआ क्या था? होबी ने पूछा। ठीक है मैं बताता हूँ। जिन ने कहा। फ्लैशबैक जब जिन आर्यन के साथ शॉपिंग करने के लिए चला गया था। पहले वो क्लोथ शॉप पे गए। वहाँ उन्होंने ड्रेसेस ट्राई करके देखी, मज़ा किया। फिर ऐसे ही ज्वेलरी शॉप में गए, इधर उधर घूमे। जब वो प्लेग्राउंड की ओर जा ही रहे थे तब आर्यन को जैस्मिन दिखा। लेकिन उसे लगा जैस्मिन तो अपने मॉम
और अपने भाई के साथ साउथ कोरिया से बाहर गई है। इसीलिए उसने जिन को नहीं बताया कि इसने जास्मिन को देखा है। उसे लगा कि उसने शायद किसी और को ही देखा होगा। फिर जब वो लोग कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी लेने जा रहे थे, तभी जिन को किसी ने पीछे से खींचा और उसे जोर से एक थप्पड़ दिया। आर्यन और जिन ने पीछे मुड़ कर देखा, वहाँ जिन की स्टेप मॉम थी और जास्मिन थी। आर्यन समझ गया कि उसने जास्मिन को ही देखा है और वो लोग कहीं गए नहीं हैं। तो तुम हमें बुड़बक बना के इसके साथ तुम यहाँ घूमने आई थी? जिनकी स्टेप मॉम ने कहा। तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही नहीं समझते हो? जास्मिन ने कहा, मॉम देखिए नहीं, ये मेरे आर्यन के साथ घूम रहा है। जास्मिन ने अपनी मॉम से कहा, चलो ना हम घर जाके बताते हैं, इसको बहुत घूमने का शौक है ना। इतना बोलकर वो जिन को अपने साथ ले गया। आर्यन उसके पीछे जा रहा था, लेकिन जास्मिन ने उसे ट्रिक करके उसे कहीं और ही भेज दिया। आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा। वही दूसरी ओर जिन की मॉम उसे खींचते हुए उनके घर ले गई और उन्होंने उनसे मोबाइल भी छीन लिया। तुम हमें ट्रिक करके अपने उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी? जिनकी स्टेप मॉम ने कहा। मॉम मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने गई थी, इसमें बुरा ही क्या है? जिन ने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारी मॉम नहीं और मुझे मॉम बोलना बंद करो। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बातों का उल्टा जवाब देते हो। स्टेप मॉम ने कहा, मॉम और वो इसका बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा है। इसने बस उसे अपने ब्यूटी के जाल में फंसाया है। जैस्मिन ने कहा, डियर तुम टेंशन मत लो, आर्यन सिर्फ तुम्हारा ही है। जिनकी स्टेप अप ने कहा, नहीं आर्यन मुझसे प्यार करता है, वो सिर्फ मेरा है। जिन ने कहा, तुम्हारी जबान बहुत चलती है। जैस्मिन जरा स्टिक लाना। जिनकी स्टेप मॉम ने कहा और उसके बाद उन्होंने जिन को स्टिक से बहुत पीटा और उन्हें जिन के रूम में जिन को लॉक कर दिया। जिन ने बताया, सबकी आंखों में आंसू आ गए थे ये सब सुन के। मैं तब उस जास्मिन को छोड़ूंगा नहीं। आर्यन ने खड़ा होते हुए कहा। आर्यन रुको, ये पूरी बात नहीं है। जिन ने कहा। फिर जब डिनर टाइम में जिन की मॉम ने उसे लेके आया तो उसे बहुत अच्छे से उसके साथ प्यार से व्यवहार कर रही थी। जिन को समझ आ गया कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, वरना उसकी स्टॉप मॉम उसके साथ वो भी इतने प्यार से कभी बर्ताव नहीं करती है। जिन वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई में कुछ होगा नहीं, तो मैंने तुम्हारी शादी करने का डिसाइड किया है। जिनकी स्टेप मॉम ने कहा है, क्या शादी? मैं नहीं करने वाला शादी। जिन ने कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। जिनकी स्टेप मॉम ने कहा, इसका नाम है जी ह्योंग, तुम इसी से शादी कर रहे हो। जिनकी स्टेप मॉम ने उसके सामने फ़ोटो रखते हुए कहा। फ़ोटो में साफ साफ दिख रहा था कि वो व्यक्ति 50 साल से कम नहीं है। मॉम आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आप मेरी एज देखिए और इसकी एज देखिए, मैं इससे शादी नहीं कर रहा हूँ। जिन ने कहा, मत करो, फिर हमारे घर से चले जाओ। जिनकी स्टेप मॉम ने कहा और वहाँ से चली गई। जिन वहीं बैठ के रोने लगी। वो ऐसा कैसे कर सकती है ह्योंग आपके साथ? कुकी ने खड़ा होते हुए कहा। हाँ ह्योंग इस बार, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। काई ने भी कहा, तुम सब शांत रहो, उसे और मत याद दिलाओ। ते ने कहा और जिन को साइड हक कर लिया। आर्यन पूरे वक्त चुप था। आर्यन की चुप्पी जिन को बहुत परेशान कर रही थी। आर्यन क्या हुआ? जिन ने पूछा। आर्यन ने कुछ नहीं किया और जिन को टाइटली हक कर लिया। जिन ने भी आर्यन को हक बैक किया। दोनों थोड़ी देर तक वैसे ही थे। होबी ने पूछा, ह्योंग अब आगे आप क्या कीजिएगा? होबी ने कहा, आगे मैंने सोचा है मैं घर छोड़ दूंगा। जिन ने कहा। सभी उसी की ओर देखने लगे। ह्योंग आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी हम हाई स्कूल में, आप कहाँ जाइएगा? जिबिन ने पूछा। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। जिन ने कहा और नीचे देखने लगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। आर्यन ने कहा। आर्यन समझने की कोशिश करो, वरना वो मेरी शादी करा देगी। जिन ने कहा,
तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, तुम समझ रहे हो? आर्यन ने कहा। आर्यन, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात समझो ना, मैं अब उस घर में नहीं रह सकता। जिन ने कहा। क्यों? अब टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। हाँ तो बस मैं उस घर में नहीं रहूँगा, मैं घर छोड़ दूँगा। जिन ने कहा। चलो हम शादी कर लेते हैं। आर्यन ने कहा। सभी शौक होके आर्यन की ओर ही देखने लगे। यूँ आप क्या पागल हो गए हो? कुकी ने कहा। इसमें पागल होने वाली क्या बात है? हम दोनों शादी की एज में हैं, हम कर सकते हैं शादी। आर्यन ने कहा। वो ऐसा नहीं बोल रहा है आर्यन, सुगा ने कहा। तुम दोनों शादी तो कर सकते हो और हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उसके बाद क्या? जरा सोचो, तुम शादी के बाद रहोगे कहाँ? तुम इसे अपने घर नहीं ले जा सकते। सुगा ने कहा। पर मैं इसे क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि अभी भी तुम लोग हाई स्कूल में हो। सुगा ने कहा। तुम लोग शादी कर लोगे, उसके बाद क्या? सुगा ने कहा। देखो, शांत दिमाग से काम लो। मुझे नहीं पता, मैं बस जिन से शादी करना चाहता हूँ तो चाहता हूँ। तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं? आर्यन ने कहा। आर्यन, समझने की कोशिश करो। जिन ने कहा। जिन, तुम इससे शादी करोगे या नहीं? जिन ने अपने आंसू को गिराते हुए कहा। हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन बात को समझो। जिन ने कहा। मैं क्या समझूँ जिन? अब तुम मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते, नहीं तुम मेरी मदद लेना चाहते, तो मैं क्या करूँ बताओ? जिन ने चिल्लाते हुए कहा। आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा। मेरे पास एक आइडिया है। ये ने कहा। सभी उसी की ओर देखने लगे। आर्यन, आपको डर लग रहा है ना, कहीं जिन यूं की शादी ना हो जाए? आर्यन ने नीचे देखते हुए अपना सर हिलाया। तो मेरे पास एक आइडिया है। ये ने कहा। अब दोनों अपनी रिंग निकालो। जिन और आर्यन उसी की ओर कंफ्यूज होकर देखने लगे। अरे अपनी रिंग निकालो। दोनों ने अपनी एनिवर्सरी रिंग निकाल कर ते को दे दिया। ओके। ते, तुम कर क्या रहे हो? सुगा ने पूछा। यूं मैं इन दोनों की शादी करा रहा हूँ, ते ने कहा और आँख मारी। सभी समझ गए कि ते करना क्या चाहता है। ओके, तो आर्यन यूं की शादी में बेस्ट मैन कौन बनेगा? ते ने कहा। मेरी भाई की शादी है तो ज़रूर मैं बनूंगा। काई ने कहा। ओके, तो हमारी ओर से हो भी हूँ। ते ने कहा। ऑफ कोर्स मैं ज़रूर बनूंगा। तो ठीक है जिन यूं, अब हमारे साथ चलो। इतना बोल के जिमिन, ते, होबी और जिन वहाँ से चले गए। ओह कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारी तो शादी हो रही है मेरे भाई, काई ने आर्यन को हक करते हुए कहा। थैंक यू सो मच तुम लोगों का। आर्यन ने कहा। अब आर्यन, हमें शर्मिंदा मत करो, तुम्हें पता है मुझे ऐसी तारीफ पसंद नहीं। सुगा ने कहा। ओ बिल्ला शर्मा रहा है। काई ने कहा। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी में मैं ही बेस्ट फ्रेंड बनने वाला हूँ। सुगा ने कहा। ओके ओके, सब इधर ध्यान दो। कुकी ने कहा। हमारे ग्रूम आ रहे हैं। कुकी ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा। जिन होबी के हाथ पकड़ के आर्यन की ओर ही आ रहा था। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया और जिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। ओके, दोनों यहीं पर से तब, लेकिन प्रीस्ट कौन बनेगा? ते ने कहा। मैं बनूंगा, सुगा ने कहा। सुगा ने जिमिन की ओर देखा। जिमिन जैसे कोई ख्याल में ही खोया हुआ था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, सुगा ने कहा। तो किम नामजून, क्या आप किम सेओगिन को अपने वेडेड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो? क्या आप उसके हर सुख में दुख में उसका साथ दोगे? अगर दोगे तो बोलो आई डू। मैं किम नामजून किम सेओगिन को अपने वेडेड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं उसे हर सुख में दुख में उसका साथ दूँ। आर्यन कितना बोलते ही सभी ताली बजाना शुरू करते हैं। ओके देन, किम सेओगिन, क्या आप किम नामजून को अपने वेडेड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो? क्या आप उसके हर सुख में दुख में उसका साथ दोगे? अगर दोगे तो बोलो आई डू। मैं किम सेओगिन किम नामजून को अपने वेडेड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं उसके हर सुख में दुख में उसका साथ दूंगा। जिन ने कहा। सभी फिर से ताली बजाने लगे। आप दोनों अपनी रिंग एक्सचेंज कीजिए, सुगा ने कहा।
जिमिन रिंग लेके उनकी ओर आया। सुगा जिमिन को ही देख रहा था, लेकिन जिमिन जैसे कोई ख्याल में खोया हुआ था। पहले आर्यन ने जिन को रिंग पहनाई। ये उनकी एनिवर्सरी रिंग थी जो उन्होंने अभी अभी ही पहना था। फिर जिन ने भी आर्यन को अपनी रिंग पहनाई। ओके, आप दोनों किस करके अपनी शादी को सील कर सकते हो, सुगा ने खुश होते हुए कहा। आर्यन धीरे धीरे जिन की ओर बढ़ने लगा। जिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन ने पहले जिन के फोरहेड में किस किया, फिर उसके होठों में धीरे धीरे किस करने लगा। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और बाकी सब उन्हें देख रहे थे। यार तुम लोग क्या कर रहे हो? उन दोनों को हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ना चाहिए। चलो चलो यहाँ से, चलो चलो, सुगा ने कहा और वो सबको बाहर ले गया। यहाँ जिन और आर्यन एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत मिस किया था। ये कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो लोग शाम में ही मिले थे, शाम में ही अलग हुए थे, लेकिन उन दोनों के लिए ये फासले बहुत दूर लग रहे थे। जिन ने जितना आर्यन को मिस किया था, आर्यन ने उतना ही जिन को मिस किया था। दोनों एक दूसरे के साथ रह के खुश थे। वो दोनों अब हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं, लेकिन ये बात सिर्फ उसके दोस्तों को ही पता है। और देन उनके साथ ऐसा क्यों किया, ये जिन अच्छे से समझ रहा था। दोनों थोड़ी देर किस करने के बाद एक प्यारे सॉफ्ट किस के साथ किस करते हैं और जिन आर्यन को जोर से गले लगा लेता है। हबी, जिन ने कहा। हाँ हबी, आर्यन ने कहा। अब हम दोनों एक है। जिन ने कहा। हाँ अब हम दोनों एक है। दोनों थोड़ी देर वहीं रहते हैं। फिर ते दरवाजे से उनकी ओर देखता है। क्या आप दोनों का किस खत्म हो गया? ते ने अपनी आंखों में हाथ रखते ही देखा। यो बरात, तुम बहुत बदमाश हो, सब अंदर आओ, आर्यन ने कहा। सभी अंदर आए और जिन और आर्यन को बधाइयाँ देने लगे। कॉन्ग्रेचुलेसन ह्योंग, ते ने जिन को गले लगाते हुए कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जिन ने कहा। ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। वो लोग सभी अभी टेंशन में थे कि क्या करेंगे, लेकिन ते के इस काम से दोनों खुश हो गए। जिमिन, तुम कब से क्या सोच रहे हो? कुकी ने कहा। सभी जिमिन की ओर देखने लगे। ह्योंग, मेरे पास एक आइडिया है, जिमिन ने कहा। कैसा आइडिया? जिन ने पूछा। आपको उस नर्क से बाहर निकालने का, जिमिन ने कहा। जिमिन, तुम्हारा मतलब क्या है कि उस नर्क से? अब हम दोनों हस्बैंड हैं और हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, आर्यन ने जिन का हाथ पकड़ते हुए कहा। ह्योंग, हम जानते हैं कि आप दोनों ने भी शादी की है, लेकिन ये बाकी लोगों को तो नहीं पता और उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप दोनों हमेशा साथ रहोगे, जिमिन ने कहा। आर्यन वो सही बोल रहा है। जिमिन, तुम बताओ। ह्योंग, आपको वो घर छोड़ना है ना? जिमिन ने कहा। हाँ, मुझे वो घर छोड़ना है। ओके, तो बस, लेकिन आपको उस घर में एक हफ्ता और रहना पड़ेगा, जिमिन ने कहा। क्या एक हफ्ता? नहीं नहीं, मैं जिन को एक हफ्ता नहीं छोड़ सकता। जिन, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, आर्यन ने कहा। आर्यन, तुम बात को समझो, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूँ, जिन ने कहा। क्यों? मेरे मॉम डैड तुम्हें पसंद करते हैं, उन्हें पता है हमारे बारे में। मैं मानता हूँ कि उन्हें हमारे बारे में पता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, जिन ने कहा। आर्यन, एक बार जिमिन की बात तो सुन लो, सुगा ने कहा। जिमिन, तुम बोलो, सुगा ने जिमिन को देखते हुए कहा। ह्योंग, आप सब मेरी बात सुनिए। हम लोग जिन, आप, काई ह्योंग, सुगा ह्योंग और कुकी, आप सभी एक घर ढूंढिए, जिमिन ने कहा। पर किसके लिए? सुगा ने पूछा। अब को जिन ह्योंग के लिए, वो वही ना रहेंगी, जिमिन ने कहा। और ह्योंग, आपके पास तो आपकी सेविंग्स होंगी ना, जिमिन ने हकलाते हुए पूछा। हाँ है। ओके, क्या आप सबके पास है, जिमिन ने पूछा। ठीक है, तो घर आपको हम लोग आपकी शादी का गिफ्ट देंगे, जिमिन ने कहा। जिमिन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिन ने कहा। क्यों? ऐसी कैसी ज़रूरत नहीं है? हाँ, मैं समझ गया तुम बोलना क्या चाहते हो, जिन ने कहा। सच में आप समझ गए? हाँ हाँ,
तुम लोग मुझे घर दोगे, मैं वहीं रहूँगा और पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा। जिन ने कहा, यूँ आप बहुत समझदार हो। जिमिन ने कहा, वो तो हूँ, पर उसकी पढ़ाई का क्या होगा? आर्यन ने कहा। पढ़ाई में हम उसकी मदद करेंगे, जिमिन ने कहा। और मेरे पास एक और प्लान है जिससे जिन यूँ के पास बहुत पैसे होंगे। जिमिन ने कहा, क्या? सभी थोड़ा पास आओ, जिमिन ने कहा। सभी जिमिन के पास गए। जिमिन उसे अपना प्लान समझाने लगा। प्लान बिल्कुल ठीक ही था। नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, सुगा ने कहा। सुगा, हम कर सकते हैं, जिमिन ने कहा। पर जिमिन, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? वो अच्छा लड़का नहीं है, सुगा ने कहा। हमें पता है वो अच्छा लड़का नहीं है। कुकी ने जितना मुझे जैक के बारे में बताया था, अगर वो बिल्कुल वैसा ही है तो फिर आराम से हो जाएगा, जिमिन ने मुस्कुराते हुए कहा। जिमिन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आज ही मिले लेकिन तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, जिन ने जिमिन का हाथ पकड़ते हुए कहा। यूँ, अब आप मुझे इमोशनल कर रहे हो। आप मेरे यूँ जैसे हो, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, जिमिन ने कहा। ओके, तो हम रोज़ रात में इसी वक्त यहाँ मिलेंगे, आर्यन ने कहा। हम मिल तो लेंगे लेकिन एक प्रॉब्लम है, ते ने कहा। क्या प्रॉब्लम? कुकी ने पूछा। हम रोज़ यहाँ आएंगे रात में तो हम सोएंगे कितने वक्त? और हमारे घर वालों को फिर टेंशन भी तो होगी कि हम रात में सोते नहीं हैं तो क्या करते हैं। सभी सोचने लगे क्योंकि ते की बात में दम था। हम यहाँ मिलना छोड़ देते हैं, हम कभी कभी ही मिलेंगे, जिन ने कहा। नहीं, हम रोज़ मिलेंगे यूँ, मैं कुछ सोचता हूँ, जिमिन ने कहा। मेरे पास एक आइडिया है, होबी ने कहा। क्या आइडिया बेबी? काई ने पूछा। हम सब ये बोलेंगे घर में कि हमारे एक न्यू टीचर ने हमें बताया है कि रात में पढ़ने से ज़्यादा याद होता है, होबी ने कहा। हाँ, तो इससे हमारी नींद का क्या मतलब? कुकी ने पूछा। कुक, मेरी बेबी की बात पूरी तो सुनो, काई ने कहा। बेबी, तुम आगे बोलो। हम ये बोलेंगे कि मॉम डैड, हमें स्कूल में एक हमारी नई टीचर ने बताया है कि हमें स्कूल से आने के बाद सो जाना चाहिए और रात में पढ़ाई करनी चाहिए, होबी ने कहा। हाँ, लेकिन क्या हमारे घर वाले इस बात को मानेंगे? आर्यन ने कहा। मेरी मम्मी तो यकीन कर लेगी अगर जिमिन उन्हें बोलेगा तो, कुकी ने कहा। हाँ, लेकिन हमें एक प्लान सोचना पड़ेगा, सुगा ने कहा। देखो, मेरे घर में तो अगर जिमिन बोलेगा तो मेरी मॉम मान जाएगी, कुकी ने कहा। हाँ, अम्मा मेरी बात पे यकीन कर लेगी, जिमिन ने कहा। ठीक है, और सुगा, तुम्हारी मॉम को तो ऐसे भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं होगा, होबी ने कहा। क्या मतलब कि मेरी मॉम को मेरे ऊपर शक नहीं होगा? उसका कहने का मतलब है कि तुम दिन भर सोते रहते हो, काई ने हंसते हुए कहा। काई, अभी नहीं, एक काम करते हैं, जिमिन ने कहा। होबी हो, आप सुगा यूँ के घर जाना, फिर सुगा आप अपनी मम्मी को पहले से बता देना कि स्कूल में ऐसा ऐसा हुआ है तो आप सो रहे हो और रात को पढ़ेंगे बोलकर। फिर होबी हूँ, आप सुगा यूँ के घर जाना और उनकी मम से पूछना कि सुगा यूँ कहाँ है, तो इसकी मम बोलेगी कि सुगा सो रहा है क्योंकि इसके टीचर ने ऐसे ऐसे कुछ बोला है। तो अगर आप बोलोगे कि हाँ, टीचर ने ऐसा बोला तो लगता है सुगा सच में सोच रहा, तो मैं भी ऐसे ही करूँगा बोलना, और आप भी घर चले जाना। फिर आप अपनी मम्मी को भी बोलना, तो अगर आपकी मम्मी सुगा यूँ की मम्मी से पूछेगी ही तो उन्हें तो सही पता चलेगा ना, काई ने कहा। वाह, सॉरी, जिमिन ने कहा। वाह जिमिन, तुम तो बहुत समझदार हो, होबी ने कहा। थैंक्स यूँ, पर हम लोगों का क्या, काई ने कहा। आप दोनों को क्या? आप दोनों अपने सोचो ना, जिमिन ने कहा। वैसे हम अपनी मॉम को हैंडल कर लेंगे, काई ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा। कर तो लेंगे, अब कोई बच तो नहीं रहा है ना, आर्यन ने कहा। मैं बच रहा हूँ, ते ने कहा। तो तुम हमारे घर कॉल करना, फिर हम अपनी मॉम को ये सब बोल देंगे, तो तुम्हें बोलेगी तो तुम भी बोल देना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा प्लान है, थैंक्स होबी, जिमिन ने कहा। और काई ने होबी की गाल में किस कर लिया। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, रात बहुत हो रही है, जिन ने कहा। और जिमिन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया,
जिन्नी का यूँ ये सब ठीक है, आप सब चलिए अब। सभी ट्री हाउस से निकल कर अपने अपने घर जाने लगे। ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट कमेंट करना। बाय। बोगो सिप्ता सारंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।